गाइस क्लास स्टार्ट करें क्या? स्टूडेंट्स ज्वाइन हो रहे हैं लगातार यार सब बच्चे। हेलो Yes, sir. ओके, 10 ये minutes पीपीटी to शो हो रही है? ओके, पीपीटी शो हो रही है। अभी जस्ट आपकी yes, क्लास yes, sir, हो शारदा रही है। सर ने अभी छोड़ी ना, तो मैंने कहा थोड़ा 1-10 मिनट टाइम पीपीटी शो हो रही है। चलो अब ना आप सब मुझे बताओ डाउट्स वगैरह क्या क्या हैं सबके। एक मिनट में ओपन कर लेता हूँ। हाँ, सबको पिच डिस्टेंस वगैरह ये सारी टर्मिनोलॉजी सबको क्लियर है? व्हाट इज पिच डिस्टेंस, व्हाट इज गेज डिस्टेंस, व्हाट इज एंड व्हाट इज एज डिस्टेंस, ये सारा सबका क्लियर है क्या गाइस? ये स्टडी किया था कि Yes, नहीं? सबसे पहले ये yes, बताओ आपने पीपीटी इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही पिच से रिलेटेड, गेज या एंड डिस्टेंस, जो भी टर्मिनोलॉजी है इनमें किसी में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? बिकॉज दिस इज अ रिवीजन सेशन और कोई डाउट्स, बेसिकली दिस इज अ डाउट सेशन नॉट रिवीजन सेशन। जो भी डाउट्स वगैरह वो आप पूछ सकते हो। सर रिवीजन क्या ही मुझको कुछ करना है, रोज डाउट्स मैं हैं। एक एक बार। हाँ तब पूछ, क्या डाउट है? सर मुझे रिवेट के बेयरिंग स्ट्रेस और टियरिंग स्ट्रेस में और प्लेट के बेयरिंग स्ट्रेस में डाउट है। लेंथ, प्लेट, प्लेट की बेरिंग स्ट्रेस। सर और रिवेट देखो के बेसिकली बेयरिंग और बेरिंग, टियरिंग में। देखो देखो हमें क्या रिविट का हमें शेयरिंग स्ट्रेस निकालना होता है और बेयरिंग स्ट्रेस निकालना होता है, ठीक है? देखो शेयरिंग स्ट्रेस में क्या होता है बेसिकली, मैंने तो आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए बस 3 फॉर्मूले के बारे में बताया, ठीक है? ये सारे जो और भी एक्स्ट्रा जो हैं इनके बारे में आपको बस एक बार गो थ्रू हो जाना है कि फेलियर कैसे कैसे होते हैं, वो आपको एक बार समझना है। बेसिकली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस ये 3 चीज़ें निकालनी, दैट इज शेयरिंग स्ट्रेस, बेयरिंग स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट, दैट इज स्टीयरिंग स्ट्रेस ऑफ प्लेट। देखो शेयरिंग स्ट्रेस में मैंने बताया सर कि टियरिंग हो दिस गया। बोल्ट शेयरिंग सर क्लियर है? शेयरिंग आ गया। बियरिंग और टियरिंग बाद वाले दो। ओके, बियरिंग में डाउट। हाँ देखो स्टूडेंट्स, बियरिंग में बेसिकली क्या होता है, जो सपोज दैट ये मेरा कोई, देखो ये डायग्राम आप देखो गौर से देखो, ये देखो देखो बियरिंग स्ट्रेस में बेसिकली क्या होता है, बियरिंग फेलियर में क्या होता है, जो अपने रिवेट होती है, बिकॉज बियरिंग फेलियर ऑफ रिवेट हम कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारा जो ये रिवेट है, जो रिवेट है ये इसका ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन सपोज दैट ये पूरा सर्कुलर था। देखो बियरिंग स्ट्रेस का इम्पैक्ट कहाँ आता है, बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट का इम्पैक्ट कहाँ दिखता है? सपोज दैट ये मेरा जो ये रिवेट था ये ओरिजिनली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में था, लेकिन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ लोड, जब मैं इस पे लोड इम्पोज कर रहा हूँ, सपोज दैट मैंने ये जॉइंट, आप इस डायग्राम को देखो, आप इस डायग्राम को देखो या स्लैब जॉइंट, बट इस डायग्राम को देखो। यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे एक पी फोर्स लगाया और यहाँ पे मैंने पी फोर्स का इम्पोस्ट किया। तो बेसिकली ये जो दोनों प्लेट आपस में अटैच्ड हैं, इनको रेजिस्ट को, इन दोनों को अटैचमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? बेसिकली ये दोनों रिवेट प्रोवाइड कर रही है, जो एक रिवेट यहाँ है और एक रिवेट यहाँ है, ठीक है? ये रिवेट प्रोवाइड कर रही है। सपोज दैट मैं चलो एक रिवेट लेता हूँ, इस वाले डायग्राम को खोलता हूँ, वो डायग्राम नेक्स्ट वाली पीपीटी में, चलो इसमें ही समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो हम बेसिकली क्या, मेरा पर्पज है कि मेरा सपोज दैट ये जहाँ मैं अपना कर्सर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, मुझे चेक करना है कि बियरिंग में मेरे जो रिवेट है इस पे लोड के कारण क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो मुझे ये पता चला कि जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका शेप में डिटोरिएशन हो रहा है। इसकी ओरिजिनल शेप कैसी थी पहले? इसकी ओरिजिनल शेप पहले सर्कुलर थी, लेकिन जब मैंने इस पे लोड इम्पोस्ट किया, जब मैंने इन दोनों प्लेट पे लोड इम्पोस्ट किया पीपी इंटेंसिटी का, तो मेरा जो, जब तक मेरे रिवेट फेल नहीं होगा तब तक तो ये सारे लोड को रेजिस्ट करेगा, इन दोनों प्लेट को अटैच करके रहेगा, मींस इसका कनेक्शन एस्टेब्लिश रहेगा। लेकिन जब इसकी, इसमें लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होगी, जो लोड होगा वो, इसमें हम लोड लगा रहे हैं, अगर उसकी कैरिंग कैपेसिटी, इसकी परमिसिबल स्ट्रेस से ज़्यादा होगा तो इसमें क्या आएगा, इसमें फेलियर आएगा। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि सपोज दैट आप यहाँ मेरी बात समझो कि सपोज दैट मेरे पास कोई एक पिलर है, जैसे उस पिलर का नाम सपोज दैट कुछ भी है, मस्जिद है मान लो, उस पिलर का नाम मस्जिद है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी सपोज दैट 50 किलो न्यूटन है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी 50 किलो न्यूटन है। जब तक मेरे उस कॉलम पे, सपोज दैट मेरा कोई कॉलम है, उस कॉलम पे मेरे 50 किलो न्यूटन, सपोज दैट मैंने उस पर 10 किलो न्यूटन का लोड इम्पोज किया, तो मेरे कॉलम पे कुछ ना कुछ तो उसका डिफ्लेक्शन आएगा, कुछ ना कुछ तो उसके शेप में डिटेरिएशन होगा, कुछ ना कुछ उसका शेप अपने ओरिजिनल शेप से चेंज होगा। लेकिन वो लोड इतना कम है, जैसे जैसे मैंने उसको लोड को क्या क्या इंक्रीज करना शुरू किया, इंक्रीज 30 किया, 40 किया, जब मैं 40 टू 50 की लाइन में आऊंगा तो क्या होगा,
क्योंकि बिकॉज 50 किलो न्यूटन के बाद मेरा उसमें फेलियर हो जाना है, बिकॉज मुझे पता है कि जो मैंने मटेरियल यूज कर रखा है इसकी मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी 50 किलो न्यूटन है। ठीक है स्टूडेंट्स, सपोज दैट जो मैंने रिवेट यूज कर रखा है उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, 50 किलो न्यूटन है। तो आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने इस प्लेट पे अप टू 50 किलो न्यूटन तक लोड लगाया, तब तक तो क्या होगा, मेरा जो यहाँ रिविट होगा 50 किलो न्यूटन तक के लोड आते आते, बिकॉज रिविट कैसा नेचर है, स्टील है, स्टील कैसा नेचर है, टेंसाइल नेचर है। तो मेरा क्या होगा, इसमें एक अपनी ओरिजिनल शेप से इसमें क्या होगा, डिटोरिएशन हो जाएगा, अपनी ओरिजिनल शेप से क्या होगा, इसमें चेंजेस आ जाएंगे। फेलियर के पहले इसमें चेंजेस आ गए, तो मुझे ये पता चल गया कि अब मेरा अगर मैंने फर्दर लोड इसमें इम्पोज किया तो ये क्या होगा, फेल हो जाएगा। कैसा फेल हो जाएगा, ऐसा शेयर ऑफ हो जाएगा। ओके गाइस, आप समझ में आया क्या, बेरिंग फेलियर के बारे में आप समझ में आया क्या। ओरिजिनली लोड मेरा क्या था, ओरिजिनली जब तक मैंने लोड उसकी परमिसिबल वैल्यू से बहुत कम लगाया तो शेप मेरा सर्कुलर ही रहा, लेकिन जैसे जैसे लोड मैं इंक्रीज कर रहा हूँ और उसकी परमिसिबल वैल्यू को रीच कर रहा हूँ, उसकी परमिसिबल वैल्यू तक मैं रीच कर रहा हूँ लोड को, तो क्या होगा, मेरे शेप में सबसे पहले ओरिजिनली क्या होगा, शेयर ऑफ होने से पहले मुझे वार्निंग साइन देगा। ये मैंने आपको आरसीसी में पढ़ा